चलिए देखिए, क्लास 10th वाला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, पढ़ा दिया मैंने आपको। मैंने आपसे बोला था एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए, हो सकता है आपने पढ़ी भी होगी, है ना। अपन देखना चाहते हैं, बता देते हैं आपको। कई बार अपन बुक पढ़ते रहते हैं, कुछ नई नई टर्म्स मिलती हैं, अपन को मालूम नहीं होता, अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, है ना। चलिए देखिएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, समझिए। जैसे ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, समझिएगा। इलेक्ट्रिसिटी में आप देख रहे होंगे इधर पे सर्किट बना हुआ, देख रहे हैं ना। ये देखिए, ये जो जिगजैग बने इनको रजिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। ये ए लिखा ना, ए, इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। होता क्या है आगे बताएंगे, है ना, इतना जान लो, एमीटर बोलते हैं। ये क्या भैया? बैटरी है, बहुत सारे सेल लगे ना, बड़े छोटे, मालूम ये क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला क्या? नेगेटिव। ये प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट का ग्रुप सेल कहलाता है, और बहुत सारे सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? बैटरी। ये नीचे भी 3 क्या लगे हैं? रजिस्टर लगे हैं। ये ना देखो आप, ये की लगी है। क्या लगी है? की। कर्सर को ध्यान से देखो, क्या है ये? की। फिलहाल ये क्या है? क्लोज है, मतलब स्विच ऑन है। समझ में आ गया? चलो आगे देखो, अब इसका रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझिएगा। ये देखिए, electricity has an important place in modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries, and so on. What constitutes electricity? How does it flow in an electric current? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? समझिएगा, हमने जैसे इस पैसेज को पढ़ा, हमें ये कुछ चीज क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस को पहले नोटिस करें आप, इनको अंडरलाइन करिए। इन क्वेश्चंस पे अपन को फोकस रहना है। पहला क्या? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी? कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है, या किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दूसरा, हाउ डज द करंट, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। और ये बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट है किस तरीके से सर्किट में फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है। और तीसरा है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट। समझिएगा, तो हमने जब इस पैसेज को पढ़ा, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन आ गए सामने। पहला क्या? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अपन को ये तीनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान रखना है, और जितना भी आगे टॉपिक है वो मैक्सिमम इन्हीं 3 क्वेश्चंस के लिए है। पहला क्या? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। आखिर इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिक चार्ज, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी वर्ड आएगा चार्ज, तो आप चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी भी मटेरियल की स्मॉलेस्ट स्पीसीज होती है क्या? इलेक्ट्रॉन। किसी भी चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की ही हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपसे बोलेगा भाई मुझे कुछ चार्ज दे दो, तो वो इनडायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉन्स देगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप फला बॉडी को कुछ चार्ज दे दो, तो आप इनडायरेक्टली क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे। मतलब चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला क्वेश्चन क्या था? जब हम कोई पैसेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनमें जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं वो हमारे दिमाग में सेट रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस कराता है, इलेक्ट्रिसिटी किससे एसोसिएटेड है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द फिनोमेना ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा है, हालांकि नेक्स्ट पैसेज में इसका भी अपने पास आंसर है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन सेट रहना चाहिए कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, वो जानना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे रेगुलेट। पहले नंबर क्या? प्रोडक्शन ऑफ करंट। सेकेंड नंबर क्या? मोशन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ करंट, मतलब कंडक्टिंग नेचर। और तीसरा क्या? फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट, मतलब करंट को ऑपरेट करने वाली डिवाइसेस। ये 3 क्वेश्चन हमें लगभग आधे चैप्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कौन करता है।
दूसरा कौन, प्रोड्यूस्ड करंट सर्किट में फ्लो कैसे होता है, मतलब कंडक्शन का मेन रीजन क्या है। तीसरा क्या, फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट, मतलब कि वो सारी डिवाइसेस जो सर्किट में करंट के फ्लो को रेगुलेट करती हैं। इन 3 क्वेश्चंस की हेल्प से हमारा आधा चैप्टर डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये 3 क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखिएगा। आगे इसमें ये भी दिया है, in this chapter we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electric current and its applications. क्वेश्चन में क्या बोलता है चैप्टर में, अपन इन 3 क्वेश्चंस को ही पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ we shall also discuss the heating effect of electric current and its application. इन 3 क्वेश्चंस के अलावा हमें हीटिंग इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं। समझ में आ गया, आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया। चैप्टर में क्या पढ़ना है, which constitutes क्या, इलेक्ट्रिसिटी, या what constitutes क्या, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, how does it flow in an electric circuit, मतलब किसी भी सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है, मतलब कंडक्शन की क्या नेसेसरी है। तीसरा क्या है, what are the factors that control और regulate the current, मतलब कि करंट हो रहा है तो उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए किन डिवाइसेस का यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में सारा कर दिया गया। आखिरी में ये भी बोला, वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। इन 3 क्वेश्चंस के अलावा अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। आया समझ में, चलिए आगे शुरू करते हैं। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है। आप समझिए करंट वर्ड, आपने वाटर करंट सुना होगा, वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर। आपने एयर करंट भी सुना होगा, एयर करंट का मतलब होता है क्या, फ्लो ऑफ एयर। तो वाटर करंट भी क्या है, फ्लो ऑफ वाटर, सॉरी वाटर करंट क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। एयर करंट क्या है, फ्लो ऑफ एयर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, it is the rate of flow of charge. What is the electric current? It is the rate of flow of charge with respect to time. सेकंड चीज क्या आती है, सर्किट। सर्किट क्या होता है यार, ये सर्किट ना एक असेंबलिंग है, किसका, बैटरी का, ठीक है ना। ये साथ में क्या लग गई, की लग गई, की। अभी ये ओपन है, ये क्या लग गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लग गया, या रियोस्टेट लग गया है ना। और ये गया, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, फिलामेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फिलामेंट, ठीक है ना। और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे अपन की को क्लोज करते हैं, इससे करंट आई फ्लो होने लगता है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा आर, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। मतलब एक क्लोज्ड लूप सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड लूप कंसिस्ट द बैटरी, की, वोल्टेज रेगुलेटर एंड अप्लायंस। आई बात समझ में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है करंट के फ्लो करने के लिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज द क्लोज्ड पाथ और लूप, ठीक है ना, डिजाइन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, डिजाइन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, कंसिस्टिंग द बैटरी, की, वोल्टेज करंट रेगुलेटर एंड क्या, फिलामेंट, या फिर क्या, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हैं लोड, क्या बोल सकते हैं, लोड। इन सब चीजों से मिला के जो एक क्लोज लूप बनता है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए इसको रीड करते हैं अपन आगे, देखिए जल्दी से। आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। देखिए मैं यही बात कर रहा था ना, वी आर फेमिलियर दैट विद एयर करंट एंड वाटर करंट, वी नो दैट water constitute water current. In reverse, similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, metallic wire एक conductor होता है, अभी मैं आपको types of conductor भी बताऊंगा, ठीक है ना। For example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. In a torch, we know that the cells or battery, when placed in proper order, provide flow of charges or an electric current through it. The torch bulb to glow. We have also seen that the torch gives light only when its switch is on. What does the switch do? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. A continuous and closed, देखिए, a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. फटाक से इसको अंडरलाइन करिए। A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. आ गया समझ में। मैंने भी अभी आपको यही बताया था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप किस लिए यूज होती है, करंट को फ्लो कराने के लिए यूज होती है। लिखा है ना, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ आ गया।
चलिए आगे पढ़िए. नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, now if the circuit is broken anywhere or the switched off of the torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. ठीक है ना. अगर सर्किट कहीं से ब्रेक है, कंप्लीटली क्लोज नहीं है, कंप्लीटली पैक नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, अगर कहीं से भी डिसकंटिन्यूअस है तो करंट फ्लो नहीं होगा और वो जो आपकी टॉर्च है वो ग्लो नहीं करेगी. आगे समझिए. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक मैं पहले बता चुका हूं, जैसे वाटर करंट वैसे ही क्या इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वही देखिए आगे. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द, देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. आ गया समझ में? मैंने क्या बोला था आपको? What is electric current? Electric current is the rate of flow of charge with respect to time. What is electric current? It is the amount of charge flowing through a conductor in given time. What is current? Current is the amount of charge flowing through a conductor in given time. That is electric current. इसको भी अंडरलाइन करिए आप. तो ये मिल गया आपको इलेक्ट्रिक सर्किट. बढ़िया डेफिनेशन मिल गई. व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इट इज द कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ द करंट. इट इज द कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ फॉर द क्या इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग सरफेस या कंडक्टिंग एरिया या कंडक्टर इन गिवन टाइम. What is electric current? Electric current is the rate of flow of charge with respect to time. What is electric current? It is the amount of charge flowing through a conductor in given time. आ गया समझ में? क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट? फॉर्मूला क्या होगा? I is equals to charge upon time. चार्ज का यूनिट होता है कुलाम. क्या होता है? कुलाम. और टाइम का क्या होता है? सेकेंड. समझ में आ गया? और करंट का एक कंबाइंड यूनिट होता है क्या? एम्पियर. करंट का कंबाइंड यूनिट क्या होता है बताइए? एम्पियर होता है. क्या होता है? एम्पियर. आया समझ में? चलो आगे पढ़ते हैं.